जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी। आगे हम देखते हैं तो भक्तों, हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आगे का जो अध्याय है वो है एक ही देह के साथ जुड़ी हुई दो आत्माएं उन दो जनों की तरह है जो एक ही घर में रहते हैं। यदि वे आत्माएं एक दूसरे की पूरक हैं, जैसा कि एक आत्मा के दो में विभक्त होने पर होता है, तो वे शांति से एक ही देह से जुड़ी रह सकती है। वे अंततः शून्य को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वे जीवन मरण से मुक्ति पा लेती हैं। समय के 7 तारों से 14 तारों तक की आत्मा की यात्रा सरल नहीं होती। यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा का किरदार किस मान्यता प्रणाली से बंधा हुआ है। वह मान्यता प्रणाली यदि दूषित है तो आत्मा यात्रा के बीच में ही लंबे समय तक अटकी रह सकती है। मान्यता प्रणाली एक वाहन का कार्य करती है। यदि वाहन ठीक भी हुआ तो भी आत्मा को 14 तारों का स्वामित्व प्राप्त करने में एक से अधिक जन्म लेने पड़ सकते हैं। जब श्री हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा तो उन्हें उसकी आत्मा को 2 भागों में विभाजित करने का विचार आया। एक भाग चंद्रा का जीवन जी सकता था और दूसरा भाग उसके बच्चे का। श्री हनुमान जी ने यह विचार काल के साथ साझा किया। श्री हनुमान जी बोले, यदि उसके पास समय का एक तार और अधिक होता तो उसकी आत्मा अपने आप ही 2 में विभाजित हो जाती। वह बिना किसी बाहरी सहायता के अपने बच्चे को बचा पाती। काल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी उसे अश्विन देवों की सहायता तो लेनी ही पड़ती। यह काम चलाऊ चिकित्सक क्या कर रहा है, इसको स्वयं पता नहीं है। यह बच्चे की मस्तिष्क की चोट को कैसे ठीक करता। मैंने तो अश्विन देवों को यहाँ आने के लिए नहीं कहा, क्या आपने उन्हें बुलाया है? श्री हनुमान जी ने पूछा। नहीं, काल ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि आपने किसी के कर्म चंद्र की आत्मा जैसे हो तो अश्विन देवों को आना ही पड़ता है। ना ही मैंने उनको यहाँ बुलाया है और ना ही किसी अन्य देव ने, श्री हनुमान जी ने बताया। काल इस बात से सहमत थे। वे बोले, हाँ, चंद्रा की आत्मा शक्तिशाली तो है। समय के 13 तारों पर स्वामित्व प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, परंतु मैं आपके इस विचार को सहमति नहीं दूंगा कि उसकी आत्मा को विभाजित किया जाए। विभाजित करने के पश्चात एक आत्मा के पास 7 समय के तार होंगे और दूसरी के पास 6। कौन सी आत्मा कौन सा किरदार चुनेगी? यदि 6 तारों वाली आत्मा चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ती है तो वह वानर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। आपने देखा ही है कि असहाय वानरों के साथ यहाँ के गांव वालों ने कैसा बर्ताव किया है। वे वानर की कदाचित उसका स्वयं का परिवार भी यह समझे कि उसमें कोई बुरी आत्मा आ गई है और यह समझकर उसे घर से बाहर निकाल दे। उसके बच्चे को बचाने के लिए उसको मानसिक रूप से अपंग करना कितना उचित है। यदि 6 तारों वाली आत्मा उसके बच्चे की किरदार के साथ जुड़ती है तो वह पूरा जीवन एक मानसिक रूप से अपंग बच्चे की माँ के रूप में पीड़ा सहन करेगी और कदाचित गांव वाले उस बच्चे की भी भली ले लेंगे, क्योंकि वह बच्चा वानरों की तरह व्यवहार करेगा। श्री हनुमान जी शांति से सोचते हुए बोले, मैं जानता हूँ काल, बस समय के एक और तार पर उसका स्वामित्व होता तो उसके पति की आत्मा के पास कितने तार हैं देखता हूँ। मैं पहले ही देख चुका हूँ, काल बोले। उसकी आत्मा के पास समय के केवल 7 तार हैं। श्री हनुमान जी, उसके पास एक तार भी अधिक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर इतनी गूढ़ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान श्री हनुमान जी, श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी गुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे हम सबके लाइफ में, हम सबके आध्यात्मिक यात्रा में कहीं ना कहीं हम में से बहुत लोगों को इस ज्ञान की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है और तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, किसके पास जाएं, क्या पूछें।
तब आप बिल्कुल इस अध्याय को सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, और जितनी बार हो सके उतनी बार श्री कली हनुवानी पावन ग्रंथ का ये जो पाठ पठन हो रहा है उसे आप बार बार सुनिए। आपको इसमें आपके प्रश्नों के कई उत्तर प्राप्त होंगे। इसका अर्थ है कि मानव स्तर पर कोई समाधान संभव नहीं है। यदि माता और बच्चे दोनों को जीवित रहना है तो उनमें से एक को मानसिक रूप से अपंग होना पड़ेगा। हाँ, यदि कोई, श्री हनुमान जी का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि काल बोल पड़े। हाँ, इसके समाधान के लिए दैवीय सहायता की आवश्यकता है। यदि कोई अनजान व्यक्ति, कदाचित कोई साधु, अपनी आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को दे दे तो समाधान हो सकता है। श्री हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया। काल संदेह के स्वर में बोले, परंतु आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को देने के लिए देने वाले का इस बच्चे के प्रति जुड़ाव होना आवश्यक है। हाँ, कोई साधु अवश्य इस बच्चे के साथ जुड़ाव स्थापित कर सकता है, परंतु क्या इतना गहरा जुड़ाव स्थापित हो सकता है कि वह अपनी आत्मा का एक भाग इसको दे दे? हाँ, हो सकता है। क्या आप आसपास किसी ऐसे साधु की खोज कर सकते हैं जिसके पास दान करने के लिए समय के कुछ तार अतिरिक्त हो? श्री हनुमान जी ने आग्रह किया। काल ने तुरंत सूचना दी, हाँ, एक साधु है, वह पास के ही जंगल में है, परंतु यदि वह अपनी नियमित चाल से चलकर आएगा तो इस घर तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा। श्री हनुमान जी ने काल द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण किया। मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती काल। यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर मुझे एक सुरंग दिखाई दे रही है जिसमें चल रहे दृश्य के मुख्य किरदार का नाम चंद्रा है और वह इस बात से खुश है कि उसका बच्चा ठीक हो गया है। मैं उस दृश्य में एक साधु को भी देख सकता हूँ। हम चंद्रा की आत्मा को उसी सुरंग में लेकर जा रहे हैं। वह साधु उस दृश्य में समय से पहुँच चुका है। श्री हनुमान जी बोले। काल ने उत्तर दिया, उसी सुरंग के समानांतर एक दूसरी सुरंग है जिसमें चल रहे दृश्य का मुख्य किरदार अत्यंत दुखी है। हम दोनों उस दृश्य में उपस्थित हैं और साधु के समय पर ना आने का कारण कोई तत्काल हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता मत करो काल, हम चंद्रा की आत्मा को उस दूसरी सुरंग में नहीं जाने देंगे। चलो हम अपना कार्य करते हैं, श्री हनुमान जी ने कहा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। सच है दोस्तों, काल भी कुछ नहीं कर सकता है ना। हमारे श्री हनुमान जी की असीम कृपा ऐसे ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। मैं बहुत इमोशनल यहाँ पर इसलिए हो रही हूँ क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। श्री हनुमान जी, गुरुदेव जी की कृपा सदा बनी रहे। टेक केयर।